हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है उसमें साइंस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आज आपका पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो पेपर है वो मिलेंगे और उनमें से आपको क्वेश्चन भरपूर मिल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको हिंदी का पेपर है वो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, सारे जो सब्जेक्ट होने वाले आगे वाले सबके पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके बाद पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान क्या होगा। केल्विन में हमको चेंज करना था तो हमें 273 जोड़ना था, क्या आ जाता अपने 298 केल्विन। ठीक है, कितना हो जाता 298 केल्विन। ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है उसकी भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी 0 डिग्री पे, तो पानी जो होगा ठोस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, 0 पे या बर्फ बन जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपना इमल्सन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन क्या होगा, मिल्क। यहाँ पे दूध अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक का मान होता है वो होता है -183 डिग्री। ठीक है ना, कितना -183। डी ऑप्शन इसमें अपने करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन HNO3। तो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे अपने ऑक्सीजन के आगे कितना, नीचे कितना लिख रखा है 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला है बहु परमाणु सल्फेट आयन का संकेत क्या है। सिंबल ऑफ मल्टी एटॉमिक सल्फेट आयन इज, कौन सा है, तो अपने करेक्ट ऑप्शन होगा SO4 और -2। ठीक है ना, सी ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो सोडियम कौन से नंबर पे आता है, इसकी कौन से नंबर पे, अपने 11 नंबर पे आता है। तो के शेल में रह जाएंगे अपने के, एल और एम। के में 2, इसमें 8, 10 हो गए और 11 पे 1, तो 2, 8, 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, बी ऑप्शन 281। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आता है अपने 20 नंबर पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं अपने कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को, विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वही क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये क्या होता है, ये होता है अपना जीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जीन। ठीक है ना, जीन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है जीवधारियों में डैश हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। सेल आर फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, ग्रोथ कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। ठीक है ना, ग्रोथ के लिए बनती है। अमीबा डैश जीव है। अमीबा इज ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, एक कोशिकीय बोल देंगे हम इसको। ठीक है ना, एक कोशिका होती है इसमें। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन नंबर 13 डैश में चालनी नलिका पाई जाती है। शीव ट्यूब्स आर फाउंड इन, चालनी नलिका किस में होती हैं, तो ये होती है अपने किस में, फ्लोएम में। किस में, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है ना, फ्लोएम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने इसका। अगला है रक्त एक प्रकार का डैश उत्तक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है ना, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया अपने पेपर्स में। ठीक है ना, अगर आपने पेपर्स देखे हैं तो आपको कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं आई होगी। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने वेग में परिवर्तन एक है, सॉरी स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति। ठीक है ना, इसमें बोलेंगे चेंज इन पोजिशन इज मोशन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मोशन। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का डैश प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन इसमें भरेंगे एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं
रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दो। एक उदाहरण देना कोई भी रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है ना, कुछ भी दे सकते हैं, भोजन का पचना कह सकते हैं, ठीक है ना, रोटी का जलना, मोमबत्ती का जलना, जो जलने वाली चीजें होती है वो सारे अपने रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगी। अगला पूछा है व्हाट इज कंपाउंड, क्या होगा आपने, यौगिक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने शुद्ध पदार्थ को, क्या, दो या दो से अधिक, जैसे H2O क्या है अपना, एक यौगिक है, ठीक है ना, H2O अपना यौगिक है और ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस, ठीक है ना, बहुत बार डिस्कस किया है। सोट ठोस जो CO2 होते हैं, सॉलिड CO2, इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है, कारण दो, मतलब कारण बताना है आपको, कारण दो का मतलब ये नहीं कि दो कारण लिखिए, आपको सिर्फ कारण यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्या कारण है। तो देखिए कारण क्या होगा, कारण होगा कि इसका आयतन निश्चित है, ठीक है, क्या है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसके कारण ये ठोस होती है, ठीक है। एक दो पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं, इनके पार्टिकल होते हैं, उनके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ऐसा, ठीक है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी भी कोशिका क्या, किसी भी सेल इन कक्षक के अंदर अंतिम कोश में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने समपराशरी, अच्छा संयोजकता इलेक्ट्रॉन में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब लेना या देना संयोजकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम है वो ले सकता है दे सकता है, वो संयोजकता होती है, ठीक है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है इसमें, तो दो विलयन की सांद्रता यदि समान हो तो उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं, मतलब दोनों विलयन की सांद्रता कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेग यानी वेलोसिटी क्या है, सिंपल सा, निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, मतलब किसी फिक्स डायरेक्शन में, वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में होता है, ठीक है ना, तो निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखो, इस गुरुत्वीय त्वरण इसका मान पूछा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना था, ठीक है ना, ये अपने करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है गलनांक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो एक ऐसा पॉइंट ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वह ताप जिस पे कोई ठोस पिघलकर, क्या, ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव, ठीक है ना, मतलब सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट अ टेम्परेचर, कोई ऐसा तापमान जिस पे ठोस पिघल के द्रव बन जाए उसे हम कहते हैं क्या, गलनांक पॉइंट, गलनांक बिंदु। टिंचर आयोडीन में विलेय कौन है, तो टिंचर आयोडीन में ध्यान रखिएगा आयोडीन है, ये विलेय है। आयोडीन क्या होगा अपने, आयोडीन, आयोडीन तो होगा अपने विलेय, आयोडीन क्या होगा, आयोडीन तो होगा विलेय। और विलायक पूछे तो विलायक होगा एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस जल, मतलब इसमें इथेनॉल और जल भी होता है, ठीक है ना, पानी भी होता है, ठीक है, जो कि विलायक का कार्य करते हैं, और आयोडीन विलेय का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, बहुत बार आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। पहला आपने लिखा होगा प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, तीसरा होता है अपने ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है ना, ये तीनों। अगला है समस्थानिकों के उपयोग लिखिए, उपयोग बहुत ही सिंपल, समस्थानिकों के तीन उपयोग पूछे हमसे, तो एक कोबाल्ट जो होता है C60, CO60, कोबाल्ट 60 कैंसर में उपयोगी है, आयोडीन 131 ये घेंगा रोग में, घेंगा रोग गलगंड रोग में उपयोगी है, और अपने एक यूरेनियम, क्या, यूरेनियम 238 या 235, ये दोनों क्या होते हैं अपने, ये परमाणु भट्टी में काम में आने वाली चीज़ें, तो ऐसे लिख सकते थे। चाल और वेग में अंतर बताना, बड़ा ही सिंपल है और बड़ा साधारण सा अंतर, क्या, चाल और वेग में पहला अंतर क्या लिख सकते हैं आप, कि चाल क्या होता है कि इकाई समय में तय की गई या एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, पहला अंतर, ठीक है ना। दूसरा आप क्या लिख सकते थे कि अपने चाल जो है ना ये अदिश राशि है, कैसी राशि, अदिश राशि, और वेग क्या है, सदिश राशि, ठीक है ना, कैसी राशि है, सदिश, ये दो अंतर आप लिख सकते थे। अगला गति का तीसरा समीकरण लिखो, सिर्फ समीकरण ही पूछा है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपना तीसरा समीकरण होता है, ठीक है। दाब किसे कहते हैं, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या होता है, दाब क्या होता है अपने, दाब यानी प्रेशर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना, बहुत बार डिस्कस किया हमने अपने पेपर्स में कि
इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, बल लंबवत होना चाहिए और दाब क्या होता है, दाब अपने एक अदिश राशि होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, किसी वस्तु में द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है आपको। क्या, द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान वस्तु पदार्थ के परिमाण को, पदार्थ में जितने कण होते हैं उस परिमाण को हम कहते हैं द्रव्यमान। भार कहते हैं पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम भार कहते हैं, पहला अंतर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान जो होता है अपना, ये होता है अपने बोल देंगे इसको, एक टाइप से बोल सकते हैं द्रव्यमान अदिश राशि है। भार क्या होता है, सदिश। रीजन क्या है अदिश होने का, कि भाई आप द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है। ठीक है ना, तो ये अपने होती है अदिश राशि, भार होता है सदिश राशि, क्योंकि पृथ्वी अपने और खींचते हैं तो विशेष डायरेक्शन में खींचती है। ठीक है ना, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और भार का मात्रक होता है अपने हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि भार एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, W बराबर mg होता है। ठीक है ना, और क्या बोल सकते हैं अपने द्रव्यमान के अंदर, कि ये हर जगह पर द्रव्यमान है ना समान रहता है और भार अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के उदाहरण कुछ आप इसमें लिख सकते हैं अंतर। ठीक है ना, फिर है परमाणु इकाई द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो एक परमाणु में पदार्थ के कणों का कुल द्रव्यमान, क्या, एक पदार्थ के परमाणु में जितने भी कण हैं उन सभी का द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इन सभी को मिला लिया जाता है, इसी को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है ना, फिर बोला है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, इंटू कर दिया, प्लस नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन एक, इंटू नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन होता है अपने 14। ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, सबको कर लो, एक इंटू एक हो गया एक, प्लस 14 इंटू एक हो गया 14, प्लस 16 है 48, अब जोड़ो 8 12 और एक 13 3, और यहाँ हो जाएगा 4 एक 5 और एक 6, 63 63 यू जिसके आंसर आया उसके एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सूत्र लिखना आपने को, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम है और ये क्लोराइड है। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, क्लोरीन की होती है एक, ऐसे ऊपर नीचे करके इधर एक दूसरे को भेजा तो अपने पास फॉर्मूला बना AlCl3। ठीक है ना, ये हो गया अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला है सोडियम सल्फेट, सोडियम होता है Na और सल्फेट होता है S। ठीक है ना, तो सोडियम की संयोजकता एक, ठीक है ना, ये एरो इधर नहीं लगाएंगे, इसकी एक, और जो सल्फेट होता है इसकी संयोजकता होती है 2, तो ये सल्फर है ना, इधर और इधर भेजा तो फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास Na और 2 इसके नीचे लग जाएगा Na2 और S। ठीक है ना, ये अपने फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार हुआ होगा और हिंदी का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे हैं बोर की अवधारणा लिखिए। ठीक है, बोर की अवधारणा, उम्मीद करते हैं किसी ने गलत नहीं की, बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको। ठीक है ना, उत्प्लावक बल से, अब ये छोटी छोटी परिभाषाएं, यूँ कहने का मतलब परिभाषाएं लेकिन है 2-2 नंबर की, तो कम से कम आपको 2-2 लाइनें लिखनी। जैसे अगर उत्प्लावन बल बियोंसी की बात करें तो किसी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबोते हैं तो उसके ऊपर की साइड एक बल लगता है, उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है ना, वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ जिसे त्वरण कहते हैं, ये समझाना था। ऊर्ध्वपातन मतलब कोई ठोस सीधे गैस में बदल रहा है, उदाहरण आप अमोनियम क्लोराइड दे सकते थे, नेप्थलीन बॉल्स दे सकते थे, खूब सारे। मिश्रण और यौगिक रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ मैं नहीं समझता कि इनका उत्तर भी बताने की जरूरत है। ठीक है ना, बाकी मिश्रण और यौगिक बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, ये 2 अपने डायग्राम दे रखे थे। ठीक है, इसके बारे में तो हमने कई बार बात की थी कि आपको ये तैयार रखना ही रखना है न्यूरॉन। ठीक है ना, फिर अपने कोलाइड के गुणधर्म पूछे थे। फिर यहाँ पे ये आवश्यक चित्र बनाना, जटिल जितने भी उत्तर थे उन सभी को विस्तार से बताना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। और उसके और में जो था उसमें भी अपने को उत्तर चैप्टर से ही दिया गया था। ठीक है ना, फिर है संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए। तो जब एक दूसरे पिंड पे बल लगता है तब अगर मान लीजिए बाह्य बल कोई कार्य नहीं करे तो कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, फिर अपने को ये एक न्यूमेरिकल दे रखा था, ये भी बड़ा सिंपल था जो कि इस संवेग पे ही आधारित था। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि शुरुआत का संवेग अंतिम संवेग सेम रहता है। तो शुरुआत में कोई संवेग संरक्षण के नियम से कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में पड़ी हो तो उसका कुल संवेग 0 होता है, और बाद में अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो mv प्लस mu।
ठीक है ना, मतलब अंतिम वेग, द्रव्यमान, और यहाँ पे लिख दिया प्रारंभिक और अंतिम वेग। ये फॉर्मूला लगा के अगर हम इसका आंसर निकालें तो आराम से निकल जाता अपने, ठीक है ना। मान लीजिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया एम यू, माइनस का हो गया, इधर है अपने पास एम वी, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, तो ध्यान रखिए ये अगर केजी है तो इसको भी केजी बनाओ, तो केजी बनाएंगे तो इसका केजी में 20 बट्टे नीचे 1000 लिखना पड़ेगा, तो अपने 0 से 0 गया और 0.02 केजी, ठीक है ना। अब केजी में वैल्यू मिल चुकी है हमको, ये केजी में, ये केजी में, ये कौन है, पिस्टल है, ये गोली है, दोनों का द्रव्यमान मिल गया, m1 m2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे अभी अपने लिखा था ना mv1 और सामने माइनस mu1, ध्यान रखिए ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें एक ये m1 मान लेते हैं गोली का, ठीक है ना, द्रव्यमान, और ये मान लेते हैं m1 बंदूक का, ठीक है ना, क्यों बंदूक पहले दे रखा m1, और ये m2 बोल दो अपने गोली का, ठीक है। यहाँ पे अपने को वेग दे रखा है प्रारंभिक और ये अंतिम वेग, इसमें से अगर हम इसमें वैल्यू पुट कराएं तो वैल्यू पुट कराने पे बंदूक का हो जाएगा 2, और ये भी हमको निकालना है क्योंकि इसने बोला पिस्टल है ना जो पीछे हटी, क्योंकि पिस्टल का वेग है और पिस्टल का द्रव्यमान है, ये अपने गोली का वेग है और गोली का द्रव्यमान है, इजिकल टू माइनस, यहाँ पे गोली का द्रव्यमान दे रखा है 0.02 kg, और इनटू गोली का जो वेग है वो भी दे रखा है 150, ठीक है। अब ये v की वैल्यू चाहिए तो ये नीचे इधर 2 को भेज दो, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो v का मान देखिए 0.01 होगा, 0.01 इंटू 150, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करें तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा अपने 1.5, ठीक है, माइनस में आएगा, तो अपने पास वेग कितना आया, v इजिकल टू -1.5 मीटर पर सेकंड, जिसके आया उसके एकदम आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। और ये माइनस क्यों लगा, आप जानते हो, जब गोली आगे गई है तो बंदूक पीछे गई है, अपोजिट फोर्स लगा है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में लगा है, तो माइनस विपरीत दिशा को दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपने संतुलित और असंतुलित बल को विस्तार से समझाना, उदाहरण देख के समझाना था। संतुलित बल और असंतुलित में क्या होता है, जब दोनों बल का परिमाण समान हो तो संतुलित बल होता है, परिमाण अलग अलग हो तो असंतुलित बल होता है, ठीक है ना। और परिमाण इसमें दोनों में समान और विपरीत दिशा में होता है, असंतुलित दिशा में समान भी हो सकता है, विपरीत दिशा में हो सकता है, सेम दिशा में हो सकता है, लेकिन परिमाण अलग अलग होता है, ठीक है ना। और फिर एक न्यूमेरिकल दिया था, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल था, क्या, एक बॉक्स पड़ा है ऐसे, ठीक है। अब इस बॉक्स को नियत वेग से फर्श पे धकेलते हैं तो घर्षण बल का मान, अगर किसी को हम नियत वेग से धकेलें तो जितना उस पर आगे बल लग रहा है उतना ही घर्षण पीछे लगेगा, ठीक है। तो घर्षण का मान भी कितना होगा अपने, घर्षण का मान, घर्षण बल जो होगा ना वो होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा अपने 200 न्यूटन, कितना होगा, 200 न्यूटन होगा, ठीक है ना, 200 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपके पेपर आज शानदार गए होगा। कोई समस्या आती तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बाकी हिंदी का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।